हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो सेशन होगा वह संबंधित होगा कि माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को पत्र लिखा है। और वह पत्र क्या है, शिक्षक उससे किस प्रकार संबंधित हैं और शिक्षकों के लिए क्यों वह यह पत्र महत्वपूर्ण हो जाता है और पत्र में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इन सभी को एक एक करके हम लोग आज के इस पत्र का विश्लेषण करने वाले हैं। और हमें इस पत्र के बाद क्या करने होंगे, इन सभी को एक एक करके हम लोग देखने समझने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा जगत एवं शिक्षक साथियों को समर्पित पूर्णतः यह चैनल आपके लिए आगे भी जो महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ माननीय के पाठक के बाद से जब ये अपर मुख्य सचिव बने तब से डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को लेकर के विद्यालय परिवार के क्रियाकलाप या फिर शिक्षक प्रधानाध्यापक या विभिन्न गतिविधियों को लेकर के लगातार जो है पत्राचार करते आ रहे हैं। और उसी क्रम में फिर इन्होंने आज एक पत्राचार किया है और जो पत्र लिखा है इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और यह पत्र जो संबंधित है यह है कि विद्यालयों में शिक्षकों की क्या भूमिका अब होगी और किन दायित्वों का वे निर्वहन करेंगे, और इसके लिए एक शिक्षक मार्गदर्शिका बनाई गई है। और यह जो शिक्षक मार्गदर्शिका है यह सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाएगी और इस शिक्षक मार्गदर्शिका के अनुरूप सभी शिक्षक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इन कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित कराना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। इसीलिए इनको यह पत्र लिख करके कहा गया है कि सभी विद्यालयों में यह शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाइए और इस शिक्षक मार्गदर्शिका में बताए गए विभिन्न तथ्यों को और विभिन्न आदेशों को अक्षरशः आप अनुपालन करवाइए। अब क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह पीडीएफ हो सकता है कि आप देख चुके होंगे या नहीं देखे होंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर जाएं, वहां आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि आप देख चुके हैं तो इसका हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं कि क्या क्या इसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला है और कैसे शिक्षक और छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाना है। ब्लॉक स्तर से एक शिक्षक, एक छात्र और एक छात्राएं चुनी जाएंगी। इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो कहा गया है सभी डीओ को कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं सभी विद्यालयों के समग्र विकास हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विद्यालयों में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें शिक्षक ही बच्चों के समग्र विकास को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के साथ साथ उनके सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार का परिमार्जन कर उन्हें भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाना उनका दायित्व है। यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन दृढ़तापूर्वक करें। यानी इस पत्र को धरातल पर लागू कराने के लिए यह भूमिका लिखी गई है और जिसके लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ जाने भी जाते हैं कि यह एक बैलेंस बनाना जानते हैं कि ऐसा आदेश निकालें कि आदेश भी हो, उसका अनुपालन हो, लेकिन कहीं से आपको सख्त नहीं लगे। जो पहले लगता था कि एकदम आपको कड़े शब्दों में या डंडे की चोट पर काम करवाना, ऐसा इनका पत्र नहीं होता है। काम ये भी करवा लेते हैं, ये भी अपने गतिविधि को लगातार आगे बढ़ा भी रहे हैं, सुधार की दिशा में ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक संतुलन बनाने के लिए ये सभी पत्रों में ऐसी भूमिका पहले लिखते हैं। उसके बाद कहा गया है कि शिक्षक मार्गदर्शिका सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के सभी विद्यालयों में विभाग द्वारा जारी शिक्षक मार्गदर्शिका उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। यानी जो यह शिक्षक मार्गदर्शिका होगी इसको विद्यालय तक आप उपलब्ध कराइए और उसको सभी शिक्षक पढ़ेंगे, देखेंगे और उस अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जो आपके विद्यालय में शिक्षक मार्गदर्शिका पहुंचेगी वह यही है, यहाँ से जो लिखा हुआ है, यहाँ से यह शिक्षक मार्गदर्शिका लिख करके विद्यालय में पहुंचने वाली है। यहाँ हेडिंग दिया हुआ रहेगा, शिक्षक के बारे में एक आदर्श शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है, वह स्वयं जलकर दूसरों की राह प्रकाशित करता है। और विद्यालय में शिक्षकों को भूमिका को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला छात्र स्वरूप, दूसरा विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, उसके बाद जो है क्लास का मैनेजमेंट है, उसके बाद छात्रों छात्राओं का मैनेजमेंट है, उसके बाद अभिभावक का मैनेजमेंट है। यानी छात्र स्वरूप से लेकर के और विद्यालय क्लास, उसके बाद स्टूडेंट और गार्जियन, इन सबके मैनेजमेंट की जिम्मेवारी शिक्षकों को दी गई है। और यह पत्र भले ही सधे सुंदर शब्दों में है, लेकिन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यह शिक्षक मार्गदर्शिका विद्यालय में हर शिक्षक तक पहुंचाइए और इसका अनुपालन भी सुनिश्चित करवाना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को। तो हम लोग एक एक लाइन को नहीं देखते हुए मुख्य बिंदुओं को देख लेंगे और यह पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं या देख लिए होंगे तो उसको पढ़ लेंगे। हम लोग इसका विश्लेषण कर लेते हैं। पहला है कि छात्र स्वरूप, यानी जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं उनके ड्रेस से लेकर के और जो उनको
बुक दिए गए हैं, पेंसिल, पीने के पानी के बोतल, बैग इत्यादि दिए गए हैं, उनको लेकर के वे आ रहे हैं कि नहीं, उनको लाने के लिए प्रेरित कीजिए। उनके स्वच्छता से संबंधित स्नान से लेकर के उनके बाल कैसे हैं, नाखून इत्यादि सभी पर ध्यान देना है। इन बिंदुओं पर इसको छात्र स्वरूप के रूप में आपका कर्तव्य बताया गया है कि ये आपका कर्तव्य है कि इन सभी चीज़ों को आपको सत्यापन करना है और अभिभावक को इसके लिए प्रेरित करना है कि वे ऐसा करके भेजें, यह आपकी जिम्मेवारी है। दूसरा है कि जो विद्यालय के स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में कहा गया है, आपकी उपस्थिति से लेकर के और ऑनलाइन उपस्थिति का भी जिक्र किया गया है। साथ में हेडमास्टर से बैठ करके जो दिनचर्या पर विमर्श करना है, उससे लेकर के चेतना सत्र और इसके अलावा जो है 6 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग इत्यादि, मिड डे मील, सभी जो विद्यालय मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं, इन सभी को आपको पूर्ण कराना है। यह आपके कर्तव्य और दायित्व में अब आएंगे। उसके बाद क्लास मैनेजमेंट है, यानी आप जब कक्षा का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो श्यामपट्ट के कार्य से लेकर के और क्लास का पीरियड जो है और ई शिक्षा कोष की उपस्थिति, पंजी में विद्यार्थियों की उपस्थिति से लेकर के और जो भी क्लास के अंदर कार्य होते हैं, इन सभी को आप PDF में पढ़ लेंगे। ये सभी आपकी जिम्मेवारी अब तय की गई है और प्रथम दृष्टया यह पत्र हल्के में लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब यह एक टास्क मिला है शिक्षकों के लिए कि अब जब इसके बाद अनुश्रवण होगा तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए एक शिक्षक मार्गदर्शिका बनाई गई है कि आखिर शिक्षक के कौन कौन से कार्य होंगे और क्या क्या कर्तव्य दायित्व होंगे। इनमें से लगभग अनेकों कार्य सभी शिक्षक प्रतिदिन करते आ रहे हैं, लेकिन अब यह एक ऑफिशियली मार्गदर्शिका हो गई कि इसके अनुरूप आपको अपने कार्यों का निष्पादन करना है। उसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है स्टूडेंट से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उन सबको आपको पूर्ण कराने की बात कही गई है। उसके बाद जो है आपको गार्जियन मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं उसके संबंध में अभिभावकों से आपको फ़ोन इत्यादि से करना है या विद्यार्थी के घर पर जाकर स्थिति की समीक्षा करनी है। इन सब चीज़ों को इसमें कहा गया है। यानी अब आपकी जिम्मेवारी तय करने के लिए ऑफिशियल या गाइडलाइन तय की गई है कि टीचर्स गाइडलाइन यह है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, यह सारी आपकी जिम्मेवारी होगी। उसके साथ ही साथ कहा गया है अब कि आपको इसके लिए आपको भी प्रोत्साहित किया गया है कि इस काम करने के लिए कि आप काम यह करेंगे जो मार्गदर्शिका है इसके अनुरूप। तो अब आगे शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ अब यह एक प्लान लेकर के आ रहे हैं कि प्रत्येक प्रखंड से, हर ब्लॉक से प्रति माह सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले, यानी जो इस मार्गदर्शिका के अनुरूप सबसे अच्छा काम करेंगे अपने ब्लॉक भर में, उसमें से एक शिक्षक, एक प्रतिभाशाली छात्र और एक प्रतिभाशाली छात्रा, यानी 3 लोगों को अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। और चयन की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी फिर अलग से एक गाइडलाइन आएगा कि इसमें कौन लोग सम्मानित होंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, इन सबको अलग से तय किया जाएगा। तो एक तरह से यह एक आपके कर्तव्यों और आपके दायित्वों का यह एक ऑफिशियल आपको गाइडलाइन इसके लिए जारी किया गया है कि इसके अनुसार आपको अब विद्यालय में कार्य करना है। और कभी भी आपसे अनुश्रवण के दौरान, निरीक्षण के दौरान इनसे संबंधित चीज़ें पूछी जा सकती है। इसलिए जो भी इन 5 कैटेगरी में आपके कर्तव्य दायित्व को बांटा गया है, इनको जरूर आप ध्यान में रखेंगे और इसके अनुरूप आप अपनी तैयारी भी रखेंगे कि किसी भी जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय निरीक्षण में इससे संबंधित प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो यहीं अभी अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो पत्र जारी है शिक्षा विभाग का लेटेस्ट अपडेट था जो मैंने आपको दिया। इसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर उपलब्ध आपके पास नहीं है, उपलब्ध है तो उसको जरूर आप पढ़ लेंगे और यह अब आपके विद्यालय में आपके पास पहुंचने वाला है। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसको लेकर के मैं आपके लिए आता रहूँगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।